तो आज से लगभग 3 महीने पहले हमने बात की थी सुपर हीरो यूनिवर्स के सबसे बेस्ट मोमेंट्स की। और आप में से काफ़ी सुपर फैंस को उस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए था, तो ये रहा पार्ट 2। और आज हम फिर से मार्वल और डीसी के मोस्ट बेडेस्ट मोमेंट्स की बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट मोमेंट है स्नाइडर कट से फ्लैश रिवर्स टाइम का। जब तीनों मदर बॉक्स एक साथ यूनाइट हो जाते हैं तब अर्थ डार्कसाइड के प्लेनेट में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है और इसके ब्लास्ट की वजह से फ्लैश को छोड़कर हर एक जस्टिस लीग का मेंबर मारा जाता है, यहाँ तक कि सुपरमैन भी। लेकिन तब फ्लैश सबसे पहले तो अपनी फेजिंग पावर यूज़ करता है और उसके बाद लाइट स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ भागना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वह टाइम रिवर्स होना शुरू हो जाता है। बैरी एलन इस मोमेंट पर बोलता है कि मेक योर ओन फ्यूचर, मेक योर ओन पास्ट। ये सेम लाइन उसके फादर ने उसको बोली थी। लेकिन बैरी जब टाइम को रिवर्स करता है तब डार्कसाइड का पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता है। वैसे ये सीन 2014 में ही शूट होने वाला था, लेकिन जब डायरेक्टर ने वार्नर ब्रोस को ये बताया कि फ्लैश टाइम को रिवर्स करने वाला है तब उन्हें ये बात समझ नहीं आई। बेसिकली कुछ रीजंस की वजह से उन्हें टाइम ट्रैवलिंग के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे। लेकिन अब भले स्नाइडर कट को वार्नर ब्रोस ने नॉन कैनन कर दिया हो, लेकिन इस बात को कोई ठुकरा नहीं सकता कि ये सुपर हीरो यूनिवर्स के बेस्ट मूवमेंट में से एक है। और ऐसा ही कुछ हमें अपकमिंग फ्लैश मूवी में देखने मिल सकता है। शायद फ्लैश अपनी मदर को बचाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से उसका नेमेसिस रिवर्स फ्लैश मेन टाइमलाइन में आ जाएगा। वैसे आप फ्लैश मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगला बैडेस्ट मोमेंट है क्लासिक लोकी का। अब अगर आपने लोकी सीरीज देखी है तो आपको पता ही होगा कि सबसे पावरफुल लोकी का वेरिएंट कौन सा था। ऑफकोर्स वो क्लासिक लोकी था। एक एपिसोड में ही हमें क्लासिक लोकी के कई सारी पावर्स देखने मिली, जैसे टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन और क्लोन्स बनाना। बट जब जायंट एलोय सेल्वी और लोकी को खाने आता है तब क्लासिक लोकी पूरा एक एसगार्ड बना देता है। ये देखकर खुद सेल्वी कंफ्यूज हो गई थी कि वो लोकी ऐसा कैसे कर रहा है। अब दिखने में तो ये काफ़ी कूल लगता है, बट सोचो क्लासिक लोकी ने एसगार्ड को बनाने में अपनी कितनी इमेजिनेशन पावर यूज़ कर दी होगी, क्योंकि एसगार्ड अपने आप में एक हेवन से कम नहीं है। वहाँ का कंस्ट्रक्शन और टेक्सचर को इमेजिन करके उसका इल्यूजन बनाना 99% लोकी वेरिएंट्स के लिए इम्पॉसिबल है। और क्लासिक लोकी भी ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि टेक्निकली वो लोकी वेरिएंट में सबसे ओल्ड था, तो उसे अपनी पावर ज़्यादा अच्छे से यूज़ करती आती थी। वैसे इसके बाद लोकी काफ़ी ज़्यादा थक गया था, जिसकी वजह से जब एलोथ उसे खाने आता है तब खुद को वो सेक्रीफाइस कर देता है। बट कुछ रूमर्स ऐसे हैं कि क्लासिक लोकी अभी भी जिंदा है, उसकी डेथ भी इल्यूजन का एक हिस्सा थी। बट अब क्लासिक लोकी जिंदा है या नहीं, ये तो हमें लोकी के सीजन 2 में ही पता चलेगा। नेक्स्ट मूवमेंट है स्पाइडरमैन से, जो 2002 में रिलीज हुई थी। अगर आपकी एज 20 साल से कम है तो आप इस मूवमेंट को खुद से अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो आपको तो याद ही होगा कि पीटर को रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काट लिया था। उस टाइम तो उसे कुछ नहीं होता है, बट कुछ घंटों बाद पीटर अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाता है। और जब उसकी नींद खुलती है तो सबसे पहले तो उसकी आई साइट ठीक हो जाती है, उसकी आंखों का कलर ब्लू हो जाता है और उसकी फिजिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। फिर स्पाइडर सेंस की वजह से वो मैरी जेन और उसके खाने को गिरने से बचाता है। बट ये स्टंट रियल था। इस प्लेट वाले सीन में कोई एडिटिंग या वीएफएक्स का यूज़ नहीं हुआ था, जिसकी वजह से अपने आप में एक आइकॉनिक सीन है। लेकिन अब जो पावर पीटर डिस्कवर करता है उसके हम काफ़ी बड़े फ़ैन थे। जब पीटर एक गली में आता है तब उसके हाथ पर से छोटे छोटे कांटे निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी मदद से वो वॉल पर चढ़ पाता है। और ये सीन बैडएस इसलिए है क्योंकि सेम स्टेप मैंने और ना जाने कितने मेरे दोस्तों और उनके दोस्तों ने बचपन में ट्राई किए थे। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते होंगे जिसने मूव कॉपी करने की कोशिश की थी। और फिर पीटर को पता चलता है कि वो अपने हाथों से वेब भी प्रोड्यूस कर सकता है। आप किसी भी ऐसे लड़के से पूछना जो 90s से है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। और बचपन में जब हम ये सीन देखते थे तब हमारे अंदर एक अलग ही लेवल की खुशी और एक्साइटमेंट हुआ करती थी, जिसे मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन है आई एम ऑलवेज एंग्री वाला। तो बेसिकली थॉर से फाइट करते टाइम हल्क एक फाइटर जेट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो कई किलोमीटर दूर जाकर क्रैश होता है। लेकिन इस टाइम हल्क ब्रूस बैनर बन चुका होता है। लेकिन जब ब्रूस एवेंजर्स के पास पहुंचता है तब तक चित्तौरी न्यूयॉर्क पर अटैक कर चुकी होती है। नियरली सारे एवेंजर्स चित्तौरी को मारने में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, स्पेशली इस जायंट मॉन्स्टर लिवाइथन को मारने में, क्योंकि थानोस ने इन क्रिएचर्स के ऊपर एक एलियन मेटल लगा दिया था, जिसकी वजह से उन्हें चोट पहुंचाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। बट इसी बीच ब्रूस वहाँ आता है और ब्रूस कैप से बोलता है कि आई एम ऑलवेज एंग्री, और वही ट्रांसफॉर्म होकर लिवाइथन को एक पंच में नॉकआउट कर देता है। इस लेवल की स्ट्रेंथ उस टाइम बस हल्क के पास थी। और इसके बाद ये सीन एवेंजर्स सीरीज के बैडेस्ट मोमेंट्स में से एक बन गया।
वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप फ्यूचर में किसे देखना चाहोगे, प्रोफेसर हल्क, इनक्रेडिबल हल्क या फिर शी हल्क को। नेक्स्ट मोमेंट है आयरन मैन स्नैप वाला। बेसिकली 2018 में जब थैनोस से टोनी भिड़ रहा था तब वो काफी बुरी तरीके से पेला गया था और अगर स्टार लॉर्ड इंटरफेयर नहीं करता तो टोनी को शायद गॉन्टलेट मिल भी जाता। बट जब 2023 में थैनोस फिर से इन्फिनिटी स्टोन्स लेने आता है तब आयरन मैन ने उसके हाथ से इन्फिनिटी स्टोन छीन लिए और थैनोस को पता तक नहीं चला। बेसिकली ऐसा पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि थैनोस ने जो एंड गेम में गॉन्टलेट पहना था वो ओरू मेटल से नहीं बल्कि गोल्ड टाइटेनियम नैनोटेक से बना था। और जब टोनी गॉन्टलेट लेने जाता है तब वो नैनो पार्टिकल शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी की मदद से गॉन्टलेट के स्टोन्स अपने आर्मर में ले आता है। और इसके बाद जब थैनोस स्नैप करता है तब लिटरली जितने फैंस थे वो सब थैनोस पर हंस रहे थे। बट जब टोनी अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलकर स्नैप करता है तब यही फैंस सब रो रहे थे क्योंकि स्नैप की वजह से मार्वल के सबसे बेस्ट सुपर हीरो की जर्नी खत्म हो गई थी। लेकिन फिर भी एंड गेम के बाद भी मार्वल ने जो भी सीरीज और मूवी रिलीज की है जैसे वंडा विजन, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, ब्लैक विडो, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और लोकी, सब में आयरन मैन या टोनी स्टार्क का नाम जरूर था। नेक्स्ट बैडेस्ट मूवमेंट है थॉर की इन्फिनिटी वॉर वाली एंट्री। अब आज तक किसी को पता नहीं चला कि थॉर को कैसे पता चला कि एवेंजर्स वकांडा में है, बट स्टॉर्म ब्रेकर बनने के बाद थॉर सबसे पहले वकांडा आता है। बेसिकली यहाँ पर आउटराइडर्स एवेंजर्स को काफ़ी ज़्यादा कूट रहे थे, लेकिन तभी वह बायफ्रोस्ट खुलता है और उसमें से निकलता है स्टॉर्म ब्रेकर जो कैप्टन अमेरिका और ब्रूस बैनर की जान बचाता है। और फिर थॉर अपनी रियल पावर आउटराइडर्स को दिखाता है। सिर्फ एक हिट में वो 15 से 20 आउटराइडर्स को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकता। थॉर इसके बाद थैनोस की ड्रॉप शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ में थैनोस पर एक लाइटनिंग स्ट्राइक करके उस पर स्टॉर्म ब्रेकर दे मारता है। ये बात अलग है कि थॉर के रिवेंज के चक्कर में थैनोस या जीत गया था, लेकिन इस बार थॉर की एंट्री ने सबके होश उड़ा दिए थे। नेक्स्ट बैडेस्ट मूवमेंट एमसीयू के सबसे बड़े इवेंट में से एक है जो है ही हू रिमेन्स की मौत। बेसिकली टीवीए की वजह से सेल्वी की लाइफ बचपन में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बचपन से उसका बस एक ही सपना था कि कुछ भी करके टीवीए के पीछे जो है उसको जान से मार देना। और जब वो दिन आया तब सेल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारने की कोशिश की, लेकिन उसे पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए वो बच गया था। बट आखिर में वो अपनी स्टोरी सुनाता है और दोनों लोगों को एक चॉइस देता है कि एक तो वो उसे मार दे और उसके वेरिएंट्स को आज़ाद कर दे या फिर वो उसके राजगद्दी पर बैठ जाए और टीवीए को अपनी तरीके से कंट्रोल करे। लोकी नहीं चाहता था कि कैंग का ये वेरिएंट मारा जाए क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि उसके बाद कितना बड़ा खतरा आने वाला है, लेकिन सेल्वी लोकी को धोखा देकर कैंग के इस वेरिएंट को मार देती है और ऐसे होती है मार्वल मल्टीवर्स की शुरुआत। हालांकि बदला लेने के बाद भी सेल्वी खुश नहीं थी, लेकिन अब कैंग के वेरिएंट्स जो चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि अब नियरली सारे टाइमलाइंस हिल चुके हैं और अब मार्वल ने मल्टीवर्स की शुरुआत कर दी है और शायद इसीलिए इटर्नल्स कई सेंचुरी बाद एक्शन में दिखने वाले हैं। बट ये थे कुछ ऐसे बैडएस मोमेंट्स जो मुझे मिले थे पिछले मार्वल और डीसी के मूवीज़ में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगता है, और अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।